आपके बच्चों को खुशी नसीब कभी नहीं होगी। असद को भी जिंदगी भर खुशी नसीब नहीं होगी। असद राशिद के बड़े बेटे सही, लेकिन उसकी शादी कभी नहीं होगी। ये एक मां की बद्दुआ है। प्लीज मत रोइए। जानती है आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। आंसू पोंछने से आंखें खाली नहीं हो जाती। आंसू तो फिर भी आते रहते हैं, और अगर तुम चाहते हो कि मेरे ये आंसू बंद हो जाएं, तो मैंने जो कसम खाई है तुम्हें वो कसम पूरी करनी होगी। तुम्हें 10 दिनों के अंदर निकाह करना होगा। अम्मी, हम अपनी जिंदगी के इतने जरूरी फैसले इतनी जल्दबाजी में नहीं ले सकते। कहने दीजिए लोगों को जो कहना, बोलने दीजिए मेरे बारे में जो बोलते हैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे फर्क पड़ता है। कोई अगर मेरे बारे में कुछ कहे तो क्या तुम खामोश रह जाओगे? तुम्हारे अब्बू ने बरसों पहले जो मेरे साथ किया, तुम उसके लिए उन्हें आज तक माफ नहीं कर पाए हो असद। सबका उससे क्या ताल्लुक है? ताल्लुक है। जब कोई अपनों पर उंगली उठाए तो बर्दाश्त नहीं होता असद, और मेरे बच्चों की तरफ कोई उंगली उठाए, उन्हें जलील करे, तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी असद। मेरे दामन पर जो दाग लगा है, मैं नहीं चाहती कि उसकी कालिक तुम्हारी जिंदगी पर आए। आपके दामन पर कोई दाग नहीं है अम्मी, बल्कि उनके लगा जो आप पर ऐसे घटिया इल्जाम लगा रहे हैं। ऐसे घटिया लोगों की वजह से हम अपनी जिंदगी के फैसले क्यों लें? मैं कुछ नहीं जानती असद, मैं कुछ नहीं जानती। तुम्हें निकाह करना होगा, 10 दिनों के अंदर निकाह करना होगा असद। मैंने कभी भी निकाह से इनकार नहीं किया, लेकिन हम जानती हैं मैं एक ऐसी लड़की से निकाह करूं जो आपसे मुझसे ज्यादा मोहब्बत करे। क्या ऐसी ही एक लड़की के साथ तुम्हारी सगाई नहीं हुई? मिस फारूकी, असद, तुम क्या जोया से प्यार नहीं करते? तुम जोया से प्यार करते हो असद? वरना इस हद तक उसे वापस लाने के लिए नहीं जाते। तुमने उसे अंगूठी पहनाई है असद। अब रीजन चाहे कोई भी हो, जब तक तुम्हारे दिल में उसके लिए कुछ ना हो,
तुम ऐसा नहीं करते। तुम्हारे दिल में जोया के लिए क्या है बताओ असद। जोया, उठो, come on, get up. जब आप मुझे इतनी नापसंद है तो मुझे आप इतनी अच्छी क्यों लगती है? तुम जोया से मोहब्बत करते हो ना? मुझे जवाब चाहिए। तुम जोया से मोहब्बत करते हो ना? आप इतना खामोश क्यों हैं? कुछ कहिए ना। क्या कहूं? अब कहने के लिए बचा क्या है मेरे पास? कितनी भी कोशिश करूं मैं, लेकिन हमारी जिंदगी में कोई ना कोई तूफान आता ही रहता है। सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतना कुछ कहोगी, वो भी इतने लोगों के सामने जो हमारी इज्जत करते हैं, वो भी दिलशाद के बारे में। आपको इस बात का अफसोस नहीं है कि मैंने इतने लोगों के सामने जो कहा वो कहा? आपको इस बात का बुरा लग रहा है कि मैंने जो कहा वो दिलशाद को कहा? हाँ, इस बात का ज्यादा अफसोस है मुझे। दिलशाद जैसी शरीफ और नेक दामन औरत पर ऐसे इल्जाम लगाए तुमने। शर्म आती है सोच के भी मुझे। राशिद, 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 भाभी कहती हैं दिलशाद ना तो शरीफ है ना मासूम है। भाभी भाभी भाभी, अरे जो औरत सुबह से शाम तक तुम्हारे शौहर के खिलाफ साजिश करने में लगी है, उसकी असलियत जानने के बाद भी तुम उसकी बात मानने की बेवकूफी कैसे कर सकती हो शिरीन? तुम भूल गई गुड़िया फैक्ट्री के मामले में उसने मेरे बारे में क्या कुछ नहीं कहा था? भाभी ने कुछ गलत तो नहीं कहा था? ओ, ठीक है, अगर तुम्हारा यही मानना है तो फिर बात करने का कोई फायदा नहीं है श्रीन। अगर तुम उस औरत को सही मानती हो, अगर उस औरत पे तुम्हें अपने शौहर से ज्यादा भरोसा है, तो फिर ठीक है ना। तुम जो दिलशाद के बारे में सोच रही हो ठीक है, अरे तुम्हारी आंखों पर ना वहम और शक की पट्टी बांध रखी है उस औरत ने, इसलिए असलियत क्या है, हकीकत क्या है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। क्या कुछ नहीं किया है मैंने, क्या कुछ नहीं किया, सब कुछ छोड़ दिया, एक नई दुनिया बसाई तुम्हारे साथ। किस लिए?
ये दिन देखने के लिए कि तुम हमारे घर का मसला सारी दुनिया के सामने जाके और हमें। एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए आप। दिलशाद के बारे में मैं सब जानती हूँ। वो हमारी घर की खुशियां बर्बाद कर देना चाहती है राशिद। उनसे तो अयान तक की खुशी नहीं देखी। शिरीन, साजिश दिलशाद नहीं, रज़िया सिद्दीकी कर रही है। और तुम इतनी बेवकूफ हो कि तुम इस बात को समझ ही नहीं पा रही हो। और क्या कहा दिलशाद ने? यही ना कि असद का निकाह अयान से पहले होना चाहिए। अरे असद बड़ा बेटा है मेरा, उसूलन उसका निकाह पहले होना चाहिए अयान से। इसमें कोई गलत नहीं है, मैं भी यही चाहता हूं, लेकिन तुम ये बात नहीं समझोगी। तुम्हारे लिए तो जो रज़िया सिद्दीकी ने कह दिया वो पत्थर की लकीर है ना। तुम्हें तो कोई फायदा नहीं तुमसे बात करने का। आप जा कर रहे हैं। छोड़ो, मुझे कोई बात नहीं करनी शिरीन। मुझे जवाब चाहिए असद। अब तो जोया भी यहां है। मुझे पता है तुम मुझसे झूठ नहीं बोलोगे। बताओ, तुम जोया से मोहब्बत करते हो ना? मैं कुछ पूछ रही हूँ असद, तुम जोया से मोहब्बत करते हो ना? असद, मुझे जवाब चाहिए। हमारे ख्याल से जैमी की खामोशी खुद इसका जवाब दे रही है खाला। बीच में बोलने के लिए हम आपसे माफी चाहते हैं, लेकिन हम इस घर को, आपको अपना समझते हैं, इसीलिए खुद को रोक नहीं पाए। खाला, हम जैमी को बचपन से जानते हैं। वो जिससे भी प्यार करते हैं उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। फिर वो काम चाहे इनकी मर्जी के खिलाफ ही क्यों ना हो। देखिए ना, ये इस वक्त भी खामोश सिर्फ इसलिए कि आपको दुख ना हो। खाला, जैमी तो आपसे पहले ही कह चुके हैं कि वो इस सगाई को सगाई नहीं मानते। और अगर जैमी जोया से मोहब्बत करते हैं तो वो खुद अपने मुंह से कह देते। इसमें किसी को क्या एतराज हो सकता था? अगर आप लोगों से नहीं कह सकते थे तो कम से कम हमसे तो कह देते ना। लेकिन देखिए ना खाला, इन्होंने हमसे भी नहीं कहा, तो इसका मतलब तो साफ है ना, जैमी जोया से हमदर्दी जरूर रखते हैं लेकिन उसे मोहब्बत नहीं करते। असद, क्या तनवीर सही कह रही है?
हमें माफ कर दीजिए, लेकिन अब आपको असद के लिए नए सिरे से लड़की ढूंढनी पड़ेगी। एक ऐसी लड़की जो इस घर के तौर तरीके और तहजीब को समझती हो। एक ऐसी लड़की जो जमी के मन में क्या चल रहा है वो जान जाए, क्योंकि वो तो अपने मुंह से कुछ कभी कहेंगे ही नहीं। खाला, वो तो अल्लाह का शुक्र है कि हमें पता चल गया कि उनके दिल में क्या चल रहा है। हाँ, मुझे पता चल गया है। कि उसके दिल में क्या है। बताओ, तुम जोया से मोहब्बत करते हो ना? अगर जमी जोया से मोहब्बत करते हैं तो वो खुद अपने मुंह से कह देते। जमी तो आपसे पहले ही कह चुके हैं कि वो इस सगाई को सगाई नहीं मानते। तुम जोया से मोहब्बत करते हो ना? समझ नहीं आ रहा है क्या करूं, क्या कहूं जोया। अगर ये बात आगे बढ़ी तो शायद तुम्हें दर्द के अलावा और कुछ नहीं दे पाऊं। ऐसी कौन सी चीज है मिस्टर खान जो आपको रोके हुए? जो सच मैंने हमेशा आपकी आंखों में देखा है, आप क्यों उसे अपनी जुबान तक नहीं लाते? आखिर मैं हूं तो जनाब राशिद अहमद खान का बेटा। ऐसा उन्होंने अम्मी के साथ किया, अगर वैसे मैंने तुम्हें दर्द पहुंचाई तो। मैं जानती हूँ आप शुरू से यही कहते हैं कि मैं आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए सही नहीं हूं, पर क्या आपको सच में ऐसा लगता है मिस्टर खान? क्या मैं इतनी बुरी हूं, इतनी गलत हूं मैं? और अगर आपको ऐसा कुछ लगता भी है तो इस ख्याल से मुझे इतना बुरा क्यों लगता है? इतनी तकलीफ क्यों होती है? जब आप आसपास होते हैं तो सब कुछ इतना अलग सा क्यों लगता है? क्यों चाहती हूं मैं कि आप मुझे पसंद करें? Why do I want you to care for me? और जब आप इतनी बेरुखी से बात करते हैं तो क्यों हर्ट होती हूँ मैं? क्या करूं जोया, तुमसे दूर भी नहीं रह सकता और तुम्हें अपने करीब भी नहीं आने दे सकता। आप मुझे खुद से दूर भी नहीं जाने देते और पास भी नहीं आने देते। मैं करूं तो क्या करूं?